हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर BHPSCL में, जहां हम लोग BHPSCL टेक्नीशियन ग्रेड 3 का प्रैक्टिस सेट बनाते हैं। और उस सेशन का आज 88वां सेशन है, सेट नंबर 88 है। आज हम लोग सेट नंबर 88 बनाएंगे। उससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेट नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए 1 से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। यानी कि मंत्री परिषद, मंत्री क्या होता है? परिषद। तो नाविक क्या होगा? तो क्रू। नाविक क्या होगा? क्रू। नाविक का संबंध क्या से होगा? क्रू से। नेक्स्ट है उस विकल्प का चयन करें जो जैसे कि मान लीजिए ये 3 का 51 है तो 7 का क्या होगा? 3 का 51 है तो 7 का क्या होगा? ठीक है, 3 का 51 है तो 7 का क्या होना चाहिए? नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे कि आपका, तो देखिए ये 3 का क्यूब, 3 का क्यूब गुने 2 -1 है। 3 का क्यूब, 3 का क्यूब 27, 27 गुना 2 करेंगे तो 54, 54 में से 1 घटे, 54 में से 3 घटेगा, सॉरी यही अंक, तो हमारा आएगा 51। तो उसी तरह 7 का क्यूब हो जाएगा 300, 7 का क्यूब हो जाएगा 343 गुना 2 करेंगे तो 6, 8, 6 -7 करेंगे तो 9, 7, 6 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उस विकल्प में दिए गए शब्दों को, उस विकल्प में दिए गए शब्दों को का सही संबंध वही है जो नीचे दिए गए युग्म का। कुवैत के क्या होता है? दिनार। कुवैत का क्या होता है? दिनार। तो सही बांग्लादेश का हो जाएगा टक्का। एक फोटोग्राफ में एक लड़के की ओर इशारा करते हुए सुधीर ने कहा कि वह मेरे नाना के इकलौती संतान का पुत्र है। मेरे नाना की इकलौती संतान का पुत्र है। तो लड़का सुधीर से किस प्रकार संबंधित है? तो लड़का सुधीर से भाई के रूप में संबंधित है। एक निश्चित कूट भाषा में क्रिएशन को ऐसे लिखते हैं, देखिए पलट के यहाँ पे CREA है, ठीक है, तो R C को पलट दिया है तो E और S को हम लोग पलट देंगे। फिर A और E को बदल दिया है तो U और Q को बदल देंगे। फिर T और I को बदल दिया है तो फिर हम लोग N और E को बदल देंगे। फिर E और C को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा? ESUQ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नीचे दिया गया है कि इसमें जो है आपको फोल्ड करके क्या बनेगा? तो फोल्ड करके क्या बनेगा? तो इसके विपरीत जो है आपका वर्ग दिया हुआ है, इसके विपरीत जो है आपका हैच दिया हुआ है। देखिए इसके विपरीत हम बता रहे हैं, देखिए इसके अपोजिट क्या है? ये है। इसके अपोजिट ये होगा और इसके अपोजिट ये होगा, और ये 1 के अपोजिट 5 है। तो कह रहे कौन नहीं बनाया जा सकता है? तो देखिए कौन नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो नहीं है इसका, तो देखिए अब ये एक दूसरे के अपोजिट है। अगर ये दोनों फलक में अगर दिखाई दे तो ये नहीं होगा। तो देखिए किस में देते हैं? देखिए तो यहाँ पे डॉट के सामने 5 है, डॉट के सामने 5 है तो यहाँ पे नहीं है, ठीक है। और ये स्क्वायर के सामने स्टार, तो ये हो सकता है, ये और ये भी हो सकता है, ठीक है। और आपका डॉट स्टार, देखिए ये जो नहीं हो सकता है, देखिए यहाँ पे दोनों है, यहाँ पे दोनों आप एक दूसरे का अपोजिट है तो ये नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी ये नहीं हो सकता है। उत्तर दिशा की ओर देख रही, उत्तर दिशा की ओर देख रही दक्षिणावर्त घूमती है 135, 90, 45, इधर यहाँ आ गई
घूमती है, फिर वह 45 डिग्री वामावर्त यहाँ आ गई, फिर वह दोबारा 225 डिग्री दक्षिणावर्त 90 90 180 यहाँ पे आ गई। तो वह किस दिशा की ओर सम्मुख है? तो वह जो है उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पश्चिम की ओर सम्मुख है। किसके दिशा में? उत्तर पश्चिम। समीकरण को सही बनाने के लिए विकल्पों के संकेतों के सही क्रम का चुनाव करना है। तो यहाँ पे किसको बदलेंगे तो हमारा 40 आ जाएगा। किसको बदलेंगे? तो देखिए माइनस और गुना, मान लीजिए यहाँ पे हम लोग गुना करते हैं, यहाँ पे माइनस करते हैं। तो 18 पचे 90, 90 माइनस 50 करेंगे तो हमारा 40 हो जाएगा, यानी कि हमारा 1 नंबर विकल्प ही सही है। कौन सा विकल्प बनाने के लिए कौन सा क्रम का चुनाव, सही क्रम का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे माइनस और गुना, यहाँ पे गुना करेंगे तो 18 पचे 90, यहाँ माइनस कर देंगे 50 तो 40 आ जाएगा। तो यानी कि हमारा 1 नंबर सही है, 1 नंबर सही है। ठीक है, सही क्रम में बताना है, सही क्रम में बताना है। सही क्रम में बताने का मतलब है कि ये आपका इसी तरह ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए नहीं होगा। क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? ये डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि सही क्रम में चुनाव करना है। तो पहले गुना होगा तब माइनस होगा तब इक्वल टू होगा, ये चेंज करने के लिए दिया है। तो ये श्रेणी क्रम में होगा। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या होगी मेरे प्यारे दोस्तों? तो यहाँ पे देखिए 20 72 है। ठीक है, तो ये 36 18 18 2 जोड़ देंगे तब 20 आ जाएगा। ठीक है, 20 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 9 का जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, 9 का आंसर क्या हो जाएगा? 9 का आंसर 156 हो जाएगा। नेक्स्ट है, यदि कौवा पक्षी नहीं है, क्या है? कोई कौवा पक्षी नहीं है। कोई कौवा जो है, यहाँ पे कोई भी कौवा है वह पक्षी नहीं है। सभी पक्षी पशु है। सभी पक्षी क्या है? पशु है। सभी पक्षी क्या है? पशु है। ठीक है, तो कह रहा है कि कुछ जानवर कौवे हैं, कुछ जानवर कौवे हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, कुछ जानवर पक्षी हैं, ये 100% सही है। ठीक है, कोई जानवर कौवा नहीं है, कोई जानवर कौवा नहीं है। केवल निष्कर्ष 2, तो इसका आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 या तो निष्कर्ष 1 या 3 अनुसरण करता है। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में जो है आपका किसका किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका सेमीकंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का। निम्नलिखित में से कौन एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है दोस्तों? तो कौन जो है एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं है? तो ये है आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है एक पोर्टेबल डिवाइस नहीं। उदाहरण क्या है? अस्थिर मेमोरी का उदाहरण क्या है? तो अस्थिर मेमोरी का उदाहरण है रैम। सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है मेरे प्यारे साथियों? तो सॉफ्टवेयर जो है आपका, सॉफ्टवेयर निर्देशों का एक सेट या एक प्रोग्राम है जो हार्डवेयर को चलाने में सक्षम बनाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ये जो है विकिपीडिया जो है एक वेब ब्राउज़र नहीं है। विंडो मैक्सिमाइज करने का क्या अर्थ है? तो विंडो मैक्सिमाइज करने का अर्थ है कि इतना एक्सपेंड करना कि डेस्कटॉप में फिट हो जाए। ऑपरेटिंग प्रणाली यह निर्धारित करती है, ऑपरेटिंग प्रणाली क्या निर्धारित करती है? तो प्रोसेसर के साथ प्रयोक्ता का समागम। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य डाटा तत्वों का सबसे छोटे से सबसे बड़े तक का सही क्रम है? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कैरेक्टर, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, डेटाबेस। फाइल एक्सटेंशन किस लिए इस्तेमाल होते हैं? फाइल एक्सटेंशन जो है किस लिए इस्तेमाल होते हैं? तो फाइल एक्सटेंशन जो है आपका ऑप्शन नंबर, तो फाइल एक्सटेंशन जो है ये फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए। MS ऑफिस में किसी वर्ड को कट या कॉपी करने पर उसे कहाँ ले जाकर स्टोर किया जाता है? तो उसे जो है क्लिप बोर्ड में स्टोर किया जा सकता है। नेटवर्किंग शब्दावली में हैंड शेकिंग का अर्थ क्या है मेरे प्यारे साथियों?
हैंड शेकिंग का अर्थ है कंप्यूटरों को हब के साथ जोड़ना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं? कंप्यूटर को बनाने वाले फिजिकल कंपोनेंट को क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो उसे जो है हम लोग हार्डवेयर कहते हैं। विंडोज़ के पुराने संस्करण में वर्म बूट किस वजह से होता है? वर्म बूट जो है किस वजह से होता है? तो ये कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट कुंजी संयोज टाइप करने से। निम्न में से कौन ब्राउज़र पर टैब को बंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो प्रयोग किया जाता है तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल प्लस डब्लू। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F8 दबाए तो क्या होगा? F8 दबाए तो क्या होगा? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है, यह आयताकार चयन को सक्रिय करता है। 70-60 का प्रसिद्ध वानडिवास का युद्ध 70-60 का प्रसिद्ध वानडिवास का युद्ध अंग्रेज़ों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था? तो ये अंग्रेज़ों द्वारा जो है ये फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया था। तो देखिए दोस्तों, आगे है 27 नंबर। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की है। किसके लिए दीवानी प्रदान की है? तो 15 अगस्त 1765 को। मित्र मेला वर्ष में वीर सावरकर द्वारा स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था। तो उस क्रांतिकारी संगठन का नाम क्या है? किसमें स्थापित किया गया था? तो ये जो है आपका स्थापित किया गया था आपका 1899 में। हाल ही में इसरो की टीम को किस मिशन के लिए प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्यूगर्ट जूनियर पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो ये चुना गया है चंद्रयान 3 मिशन के लिए। चंद्रयान 3 मिशन के लिए। तिलैया बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो तिलैया बांध का निर्माण जो है बराकर नदी पर किया गया है। मृदा की लवणता मापी जाती है। मृदा की लवणता किस में मापी जाती है? तो ये जो है चालकता मापी से मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? तो किस में दिया गया था? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, 1919 का अधिनियम। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों 33 का। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये जो है आपका राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। विधि आयोग किस प्रकार का निकाय है? तो विधि आयोग जो है आपका कार्यकारिणी निकाय है। कौन निकाय है? कार्यकारिणी निकाय है। निम्नलिखित में से कौन ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक है? ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आपका नीरज सिंह चौधरी। सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है आपका टेक्नोलॉजी कैन बी डैश एंड पीपुल सीम टू बी मोर अटैच्ड टू स्क्रीन्स देन एवर। तो इसमें क्या भराएगा मेरे प्यारे साथियों? तो इसमें एडिक्टिव भराएगा। मोल्डी का क्या होगा एंटोनिम्स? तो मोल्डी का एंटोनिम्स क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पे मोल्डी का एंटोनिम जो है मेरे प्यारे साथियों क्या होना चाहिए? तो ये जो है आपका कैकोफोनी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैकोफोनी। कैकोफोनी होना चाहिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि मीनिंग का अर्थ चुनना है। कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे का मीनिंग क्या हो जाएगा? तो टू डिक्लेयर द एंड एंड ऑफ ए टास्क। सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स सेम एज ग्रुप ऑफ वर्ड गिवन ए ज्योमेट्रिकल फिगर विथ 8 साइड्स। तो उसके प्यारे साथियों तो मनोरथ का संधि विच्छेद है मनः जोड़ रथ। मालगाड़ी का शब्द का समास विग्रह क्या है? तो मालगाड़ी के ये जो है मालगाड़ी के लिए गाड़ी। उत्तरायण का विलोम क्या है? तो उत्तरायण का विलोम जो है आपका दक्षिणायन है। निम्नलिखित में से एक विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कौन विष्णु का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो ये जो है कमलासन नहीं है। क्या नहीं है? कमलासन नहीं है। अभी अभी जन्म लेने वाला, इसके लिए एक शब्द बताइए। अभी अभी जन्म लेने वाला नवजात हो सकता है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है। आसमान से गिरा खजूर पर अटका लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ क्या है?
तो इसका उपयुक्त अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, एक नई मुसीबत में पड़ना। हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हासी लाए। हनुमान से संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए हासी लाए। वाक्य में त्रुटि का आधार पहचानिए। तो त्रुटि का आधार इसमें क्या हो सकता है? होश ले आए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारक हो जाएगा। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है? अतीन्द्रिय में जो है अति उपसर्ग है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो प्रयुक्त अलंकार जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपमा अलंकार। जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक जो है ऑप्शन नंबर ए है, कृष्णा सोबती। एक 3 फेज 440 वोल्ट 60 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की स्लिप 3% है, तो रोटर धारा की आवृत्ति क्या होगी? तो रोटर धारा की आवृत्ति जो है आपका 51 का बी होगी, 1.8 हर्ट्ज। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी का उपयोग करने से उपकरण को निम्नलिखित में से कौन सा लाभ होगा? तो कौन सा लाभ होगा? तो ये होगा आपका रख रखाव की लागत में कमी। टाइमिंग और कंट्रोल प्रोसेस के लिए उपयुक्त मोटर का प्रकार कौन सा है? तो उपयुक्त मोटर का प्रकार जो है ऑप्शन नंबर सी है, रिलक्टेंस मोटर। पोल अंतराल की परिभाषा क्या है? तो पोल अंतराल की परिभाषा जो है प्रति पोल आर्मेचर खांचों की संख्या। क्लिप ऑन मीटर क्या है? क्लिप ऑन मीटर क्या है? तो ये जो है करंट ट्रांसफार्मर है, क्लिप ऑन मीटर। शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो शक्ति गुणांक सुधारने के लिए किस मोटर का उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर डी, अधिक उत्तेजित तुल्यकालिक मोटर का। प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या है? प्रेरण मोटर के लिए निर्धार पर स्लिप क्या है? तो निर्धार पर स्लिप जो है ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 1%। ट्रांसफार्मर के नो लोड करंट का मान क्या होता है? तो नो लोड करंट का मान जो है आपका क्या हो जाएगा? 58 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 5%। 10 kVA 11/400 वोल्ट एकल फेज परिणामित्र में द्वितीयक कुंडली में 100 फेरे हैं, तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या क्या होगी? तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या जो हो जाएगी 59 का ए हो जाएगा, 275। प्रतिदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? प्रतिदीप्ति घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इसकी इकाई जो होती है सी होती है, लक्स होती है, लक्स। नेक्स्ट में क्या है दोस्तों? सजावट और विज्ञापन के लिए किस प्रकार के लैंप का प्रयोग किया जाता है? सजावट और विज्ञापन के लिए नियॉन लैंप का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो कह रहा है कि देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से किस वाइंडिंग में कुंडली के प्रारंभिक और अंतिम सिरे एक दूसरे को क्रॉस करते हुए लघु परिपथ का कारण बनते हैं? तो ये जो होता है ऑप्शन नंबर डी होता है, रेक्टोग्रेसिव वाइंडिंग। आर्मेचर वाइंडिंग के अर्थ दोष परीक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधि क्या है? अपनाई जाने वाली विधि जो है ये करें कि गाउलर परीक्षण विधि, श्रेणी टेस्ट लैंप विधि, वोल्टता पतन विधि, ये तीनों विधियाँ जो है सम्मिलित है। नेक्स्ट है आपका यूनिवर्सल मोटर। यूनिवर्सल मोटरों में कॉम्पसेटिंग वाइंडिंग किस लिए प्रयुक्त की जाती है? किस लिए प्रयुक्त की जाती है? तो ये ऑप्शन नंबर ए के लिए, आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए। बिजली की खपत इनमें से किस में सबसे अधिक होती है? तो बिजली की खपत जो होती है हीटर में सबसे अधिक होगी। सर्किट ब्रेकर में 2 प्रकार के स्ट्रिपिंग होते हैं, व्यवस्था उपलब्ध होती है, तो वह क्या है? तो वह है श्रेणी अतिभार ट्रिपिंग कुंडली एवं संत ट्रिपिंग कुंडली। विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होने वाली इंसुलेशन पदार्थ कौन सी है? तो इसमें जो है इंसुलेशन पदार्थ जो है माइका है। कौन है? माइका। यदि आपूर्ति वोल्टेज 160 वोल्ट है तो 10 ओम प्रतिरोधक के क्षय शक्ति
का मान क्या होगा। तो इसमें क्षय शक्ति का मान जो हो जाएगा आपका 360 वाट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 360 वाट हो जाएगा। एक कुंडली में 200 बर्तन हैं, एक कुंडली में 200 बर्तन हैं, तो इसमें प्रेरित ईएमएफ ज्ञात कीजिए यदि अभिवाह 0.1 सेकेंड में 1 में MWB से 2 मेगावाट में परिवर्तित हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2 वोल्ट। कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट की दक्षता में सुधार किया जा सकता है। कैसे? भाप के दाब को बढ़ाकर। निम्नलिखित में से कौन सा केवल निष्क्रिय उपकरण का एक समूह है? ऑप्शन नंबर सी ट्रांसफार्मर, प्रतिरोधक और संधारित्र प्रेरक। BIS के अनुसार पैनल बोर्ड और मीटर बोर्ड किसकी ऊंचाई पर रखना होता है? किसकी ऊंचाई पर रखना होता है? तो ये होता है 1.5 मीटर की ऊंचाई पे। ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन के लिए बढ़ती प्रतिबाधा सर्ज इम्पेडेंस की सीमा क्या होती है? तो इसकी सीमा जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी 400 से 600 ओम तक। 200 मीटर से ऊपर के हाइड्रोलिक हेड के लिए निम्नलिखित में से किस हाइड्रोलिक टरबाइन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है आपका पेल्टन टरबाइन का उपयोग किया जाता है। 75 कह रहा है कि भूमिगत केबिल में भूमि की नमी के प्रवेश को रोकने के लिए केबिल में किस की परत चढ़ाई जाती है? तो ये होती है शीशा और एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है। तुल्यकालिक मोटर की देखिए यहाँ पे कह रहा है तुल्यकालिक मोटर में परिवर्तन विधि के बारे में निम्नलिखित कथनों का विचार करें और सही विकल्पों का उपयुक्त संयोजन करें। ठीक है, तो देखिए 3 फेज प्रेरण मोटर का उपयोग सहायक मोटर के रूप में किया जाता है। सही है। 2 ध्रुवों वाली एक प्रेरण मोटर तुल्यकालिक मोटर ध्रुवों से कम एक सहायक मोटर के रूप में उपयोग की जाती है। ये भी सही है। सहायक मोटर तुल्यकालिक मोटर की गति को उसकी तुल्यकालिक गति के लगभग बराबर लाती है। ये भी सही है। भारी तुल्यकालिक मोटर के लिए सहायक मोटर परिवर्तक का उपयोग किया जाता है? नहीं। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर किस में है? तो डी में। तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज 200 साइन 100t है और आयाम और आवृत्ति ज्ञात करें। तो आयाम और आवृत्ति जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और बी के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए और बी के बीच ये आपका ए और बी के बीच में तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता जो है ए और बीच में क्या होगी? तो ये आपका 78 ये हो जाएगा 90/7 UF। ट्रांसफार्मर में निम्नलिखित में से किस परीक्षण में एक शक्ति कारक उच्च होता है? किसका शक्ति कारक उच्च होता है? तो ये होता है केवल AC परीक्षण का। प्रेरकत्व L हेनरी का एक तार RQ प्रतिरोध के साथ समानांतर में जुड़ा हुआ है। प्रतिरोध और प्रेरकत्व के माध्यम से प्रभावित होने वाली धारा LR, LL, IR, IL आपूर्ति से ली गई धारा का मान क्या होगा? तो आपूर्ति से ली गई धारा का मान क्या होगा? रूट अंदर इसका फॉर्मूला होता है ये। आइए देखते हैं। यहाँ 200 वोल्ट लैंप का कुल अभिभार 1000 ल्यूमेन है और वह 0.5 एम्पियर की धारा लेता है। तो इसकी दीप्त क्षमता की ज्ञात करें। तो दीप्त क्षमता जो हो जाएगा 10 ल्यूमेन वाट। एक प्रतिदीप्त लैंप में प्रतिदीप्ति की घटना मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो किसकी उपस्थिति के कारण होती है मेरे प्यारे साथियों? तो ये होती है फास्फोरस की उपस्थिति के कारण। माइक्रोवेव ओवन का कौन सा भाग माइक्रोवेव उत्पन्न करता है? तो ये जो है आपका 83 का बी मैग्नेट्रॉन करता है। कौन करता है? मैग्नेट्रॉन। 10 ध्रुव मोटर का ध्रुव पिच 2 है। स्लॉटों की संख्या क्या होगी? तो स्लॉटों की संख्या जो हो जाएगी आपका ऑप्शन नंबर ए 10 हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 10 हो जाएगी। मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? मांग कारक को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर सी
अधिक लोड का जुड़े हुए लोड से अनुपात। एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक पर 2000 फेरे हैं और द्वितीयक पर 200 फेरे हैं। प्राथमिक पद पर परिचालक वोल्टेज 100 वोल्ट है और एक 5 ओम प्रतिरोध के द्वितीयक के साथ जोड़ा गया है। तो द्वितीय धारा का परिकलन ज्ञात कीजिए। द्वितीय धारा का परिकलन क्या हो जाएगा दोस्तों? तो द्वितीय धारा का परिकलन हो जाएगा आपका 2 एम्पियर हो जाएगा। किस प्रकार की वाइंडिंग में कुंडलियाँ एक दूसरे के साथ परस्पर छादित है? तो एक दूसरे के साथ छादित है तो ये चेन वाइंडिंग में। स्टेटर और आर्मेचर के बीच छोटा सा एयर गैप क्या है? तो छोटा सा एयर गैप जो है ये है आपका मजबूत चुंबकीय फील्ड देता है। अभिप्लव मार्ग डैश विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपका ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत में। एक 1500 वाट स्लिट एयर कंडीशनर एक दिन में 12 घंटे संचालित होता है। तो एक महीने में कितनी विद्युत इकाई की खपत होगी? तो एक महीने में कितनी बिजली खपत हो जाएगी? तो ये आपको पता नहीं होगा। इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिएगा। अब कीजिएगा 180 तिहाई 540 यानी कि आपका 540 का खर्च होगा। प्रतिरोधों के समानांतर संयोजन का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है? तो इसका तुल्य प्रतिरोध जो होता है प्रतिरोधों में से निम्न मान वाले प्रतिरोध से कम। एक प्रेरक में धारा 20 सेकेंड समय में एक समान रूप से 0 से 10 एम्पियर में परिवर्तित होती है। प्रेरित वोल्टता 2 वोल्ट है तो प्रेरकत्व का कितना है? प्रेरकत्व जो हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर डी 4 हेनरी हो जाएगा। किसी मोटर की लघुपतित कुंडली के लिए वैद्युत रोधन परीक्षण के लिए प्रयुक्त वैद्युत युक्ति कहलाती है। वैद्युत युक्ति क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है आपका गाउलर। बंडल चालक डैश के लिए प्रयुक्त किया जाता है। बंडल चालक डैश के लिए किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका ए श्रेणी प्रतिघात को कम करने के लिए। साधारण पठन के लिए आवश्यक प्रदीप्त स्तर करीब है। क्या करीब है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी 660 से 100 लूमेन पर मीटर स्क्वायर। स्टेपर मोटर्स ज़्यादातर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो स्टेपर मोटर ज़्यादातर जो है ये कंट्रोल सिस्टम के अनुप्रयोग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कि एक फेज से न्यूट्रल तक केबल के विद्युत रोधन परीक्षण में प्रतिरोध डैश से कम नहीं होना चाहिए। किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 1 मेगा ओम से कम नहीं होना चाहिए। डीसी शंट मोटर में गति को नियंत्रित करने के लिए फील्ड वाइंडिंग सीधे डीसी लाइन से जुड़ी होती है और आर्मेचर श्रृंखला में डैश से जुड़ा होता है। तो क्या होगा? तो डैश से जुड़ा होता है तो इसका हो जाएगा थायरिस्टर से। विभक्त फेज मोटर में चालक कुंडली में क्या होती है? तो ये होती है उच्च एल निम्न आर। डीसी शंट मोटर का उपयोग इनमें से किस में नहीं किया जाता है? तो डीसी शंट मोटर का उपयोग जो है आपका एक इलेक्ट्रिक ट्रेन्स में नहीं किया जाता है। तो इसी के साथ आपका ये 88वां सेट जो है समाप्त हुआ। तो मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, मेहनत कीजिए ताकि रिजल्ट जो है आप लोगों को मिल सके। मैं एक छोटा सा प्रयास करता हूँ कि जो बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, कहीं पे जा कर के नहीं रह कर के नहीं पढ़ पाते हैं, उनके लिए ये वीडियो जो है बहुत उपयोगी होगा। कभी कभार जो है बाय मिस्टेक एक क्वेश्चन गलत टिक हो जाता है, गलत बता दिया जाता है, तो लोग उसको बवंडर बना दे रहे हैं कि 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन गलती करा दे रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है दोस्तों। पहले आप उसको चेक कीजिए कि कितना क्वेश्चन मैंने गलती कराया है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन के लिए आप लोग 4-5 क्वेश्चन को दोषी मत ठहराइए कि गलत है, पहले उसको आप लोग चेक कीजिए। चलिए, धन्यवाद।